संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, जब व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से तंग आ जाता है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो वह अपने जीवन को ही समाप्त करने की ठान लेता है। ऐसा ही हैरान कर देने वाला किस्सा
आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। यह कहानी इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले जय नारायण जी की है। हिंदू धर्म की भक्ति और तमाम कर्मकांड करते हुए भी जय नारायण जी पूरी तरह से कर्ज में डूब गए। इन्हें अनेक कष्टों ने घेर लिया। जब भक्ति से भी कुछ राहत मिलती ना नजर आई तो जय नारायण जी ने भी अपने जीवन को समाप्त करने की ठानी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनका कहना है कि ये पूर्ण रूप से सुखी है। तो आइए जानते हैं कि जय नारायण जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं जय नारायण जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर साहेब। सर क्या नाम है आपका? जय नारायण ददोरे। जय नारायण वक्त साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, जब व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों से तंग आ जाता है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है तो वह अपने जीवन को ही समाप्त करने की ठान लेता है। ऐसा ही हैरान कर देने वाला किस्सा आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। यह कहानी इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले जय नारायण जी की है। हिंदू धर्म की भक्ति और तमाम कर्मकांड करते हुए भी जय नारायण जी पूरी तरह से कर्ज में डूब गए। इन्हें अनेक कष्टों ने घेर लिया। जब भक्ति से भी कुछ राहत मिलती ना नजर आई तो जय नारायण जी ने भी अपने जीवन को समाप्त करने की ठानी। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनका कहना है कि ये पूर्ण रूप से सुखी है। तो आइए जानते हैं कि जय नारायण जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। सुनते हैं जय नारायण जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सर साहेब। सर क्या नाम है आपका? जय नारायण ददोरे। जय नारायण जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? 218 साईं बाबा नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश सन 2016 मार्च महीने में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के पहले जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले जो हैं उनसे जुड़ा हुआ था। वहाँ पर करीब मैंने 3 वर्ष तक भक्ति करी। बाकी भक्ति करते करते मुझे कुछ भी ऐसा ना आध्यात्मिक लाभ हुआ, ना ही किसी प्रकार का कुछ लाभ प्राप्त हुआ। मतलब मैं बहुत ही परेशान रहता था और मेरे ऊपर कर्जा भी करीब 4 लाख रुपए का कर्जा हो गया था और वो भक्ति करने से मुझे ऐसा कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। सर आप पहले जय गुरुदेव पंथ में भक्ति करते थे। ये भक्ति साधना करते हुए आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, तो फिर इन सब परेशानियों के बीच आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से हुई? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हमारे जो बड़े भैया हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश उन्होंने सन 2011 में ले चुके थे। तो वो जब भी उनसे मुलाकात होती थी वो हमको संत रामपाल जी महाराज जी की द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उन्होंने वो पुस्तक हमें दी। हमने वो पुस्तक पूरे विस्तार से पढ़ी। पुस्तक पढ़ने के बाद और हम संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग आता है चैनल पर, वो सत्संग भी हम देखते थे। तो वो देखने के बाद फिर मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने की सोची।
तो अपने जो इंदौर मध्य प्रदेश है यहाँ पर उनका एक सेंटर खुला हुआ था। वहाँ पर जो है सेवादार लोग वहाँ पर सेवा भी करते हैं और वहाँ पर नाम उपदेश की भी निःशुल्क व्यवस्था रहती है। तो वहाँ पर जाकर के मैंने सन 2016 में निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। सर, आपने संत रामपाल जी द्वारा लिखित ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ी। पुस्तक पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु धारण किया। सर, ज्ञानगंगा पुस्तक में ऐसी क्या बात है जिसे पढ़ने के बाद आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया? जी सर, जैसा कि जय गुरुदेव पंथ में हम जुड़े हुए थे तो वहाँ पर बताते थे कि परमात्मा निराकार है, और जो ज्ञानगंगा पुस्तक है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो लिखित पुस्तक है उसमें परमात्मा को साकार बताया गया है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं सारा प्रमाण सहित बताते हैं। वो हमने पुस्तक पढ़ी और सारा जो हमने मिलान करा तो बिल्कुल सही पाया कि वाकई में जो परमात्मा है वो साकार है, सशरीर है, मनुष्य दृश्य है। और जो हमको जो जय गुरुदेव पंथ में जो बताते थे परमात्मा निराकार है, तो हमको वाकई में सत्संग सुनने के बाद जो हमको पता चला कि परमात्मा साकार है और हम जो साधना कर रहे थे जय गुरुदेव पंथ से, वो वाकई में जो साधना उससे हमको कुछ भी आध्यात्मिक लाभ जो है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था, और परमात्मा के बारे में भी विशेष जानकारी हमको उससे नहीं थी। और ज्ञानगंगा पुस्तक पढ़ने के बाद हमको परमात्मा के बारे में जो है जानकारी प्राप्त हुई कि परमात्मा सशरीर है, राजा के समान दृश्य है और उसका नाम कबीर है। तो वो हमको बहुत बात जो है अच्छी लगी कि हाँ, परमात्मा वाकई में प्रमाण सहित भी हमको जो मिला कि परमात्मा साकार है। तो इस कारण हमने जो है फिर संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाया। सर, जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको कोई ना कोई लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं। तो क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद वैसे तो कई सारे लाभ प्राप्त हुए हैं। बाकी उसमें से मैं जैसे एक लाभ जो है वो आपको बताना चाहूँगा। जैसे मेरा जो बच्चा है उसको एक बार मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और संडे का दिन था। संडे को जो है अधिकतर क्लिनिक जो है वो बंद रहते हैं। तो मैंने जो है उपचार के लिए बच्चे को ले जाना चाहा, आसपास के क्लिनिक बंद थे। तो हमारे इधर एक जो जिला अस्पताल के पास में एक जो क्लिनिक है राजन डॉक्टर का, वो क्लिनिक संडे को भी खुला था। तो वहाँ पर जो है मैं बच्चे को लेकर के गया। तो बच्चे को लेकर के गया तो डॉक्टर ने देखा बच्चे को, उसको एक इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद उसको जो है वह मतलब इतना बड़ा पर्चा मतलब दवा का लिख के दिया और बोला कि ये दवा लेके और बच्चे को तुरंत जो है एडमिट करना पड़ेगा। इसको जो है निमोनिया हो गया है और बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब मेरे पास जो है आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण जो है इलाज के पैसे नहीं थे। तो उसमें करीब 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा आता है बच्चे को अगर एडमिट करते हैं तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब आप इसको एडमिट मत करिए, आपका अभी तक का जो बिल है वो मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने 150 रुपये उनकी फ़ीस बनी थी, 150 रुपये उनकी फ़ीस ली और मैंने कोई दवा गोली उन्होंने जो पर्चा लिख के दिया वो नहीं ली थी। तो वो पर्चा जो मुझे ऐसा लगा और मैंने वो पर्चा जो है, मेरे पास पैसे नहीं थे तो वो फाड़ के मैंने पर्चे को फेंक दिया और वो बच्चे को फिर मैं घर पे ले आया। घर पे लेने के बाद जो इंदौर में जो संत रामपाल जी महाराज जी का नामदान का जो सेंटर खुला हुआ जहाँ पर नाम उपदेश निःशुल्क दी जाती है, वहाँ पर जा कर के मैंने जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो मंत्र मुझे दिए हुए थे वो मंत्र का जो मैंने जाप करा और मालिक से अरदास लगाई, ये संत रामपाल जी महाराज आप अगर सच्चे हो तो मेरा बच्चा जो है, अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे पास मतलब उसका इलाज करवाने के भी पैसे नहीं है। तो ऐसे मैंने अरदास लगी। वैसे घर पे आकर के देखा तो बच्चा बिल्कुल मतलब खेल रहा है, उसको किसी प्रकार की कुछ भी मतलब दवा गोली मैंने नहीं दी थी और हंसता खेलता मतलब मस्ती कर रहा है। बगैर इलाज करे संत रामपाल जी महाराज की दया से वो बच्चा जो है बगैर इलाज के ठीक हो गया। मैंने नाम उपदेश लेने के पहले जो था मेरे ऊपर 4 लाख का कर्जा था। तो 4 लाख का कर्जा मतलब इतना मतलब ना तो परिवार में कोई सा सक्षम था जो 4 लाख का कर्जा देते और ना मतलब मेरा जो काम जो करता था वो काम भी पूरी तरीके से मतलब जो है बंद हो चुका था और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था कि अब क्या करना है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद मतलब मैंने जो है पानी पतासे का काम जो है शुरू किया। तो पानी पतासे का काम शुरू करने के बाद और मैं प्रेस का काम भी करता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के दया से जो 4 लाख का कर्जा जो है वो मतलब आज की तारीख में पूरा कर्जा संत रामपाल जी महाराज की दया से पूरा कर्जा मेरा चुकता हो गया है और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। पहले मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और आर्थिक स्थिति के कारण 4 बार जो है मैंने आत्महत्या का भी प्रयास किया था। मतलब मैंने पंखे पे मतलब रस्सी डाल रखी थी और सिर पर चढ़ना ही था, स्टूल पे चढ़ भी गया था। बाकी फिर मैंने वो सोचा कि नहीं, मरने से भी ये समस्या का हल नहीं होना है तो मैं समस्या से लड़ूंगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद जो है मेरा जो 4 लाख का कर्जा है वो पूरा खत्म हो गया। कर्जे से मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। एक बार तो मैंने मतलब सल्फास की जो गोली आती है वो भी जेब में रख ली थी कि सल्फास खाना है। एक बार ट्रेन की पटरी के वहाँ पर भी चले गया था कि ट्रेन में कूद के जान दे दूंगा। बाकी वो जो है समस्या मेरी किसी प्रकार से हल नहीं हो रही थी। तो संत रामपाल
रामपाल जी महाराज जी को शरण में लेना था, तो मालिक की दया से जो है मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया और नाम उपदेश लेने के बाद ही मेरा जो है कर्जा ख़त्म हो सका। और एक बार मतलब जब मैंने नाम उपदेश लिया ही था तो मेरी मतलब पैसे की पहले बहुत समस्या रहती थी। तो नया नया जैसे जुड़ा था 2016 में, तो हिसार जाना था हमको, तो रेलवे के टिकट करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं कैसे जाऊंगा। तो फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से अरदास करी कि हे परमात्मा, हे गुरुजी, अगर मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं तो मैं कैसे जा पाऊंगा। तो वैसे ही मतलब मैंने पर्स खोल के देखा तो मेरा जो पर्स है, पर्स के अंदर के साइड जैसे मैं 200 या 500 रुपये ऐसे कुछ रखता हूँ, तो मैंने पर्स खोल के देखा तो उसके अंदर 2500 रुपये एकदम जो है आ गए। अब वो मुझे खुद को पता नहीं कि 2500 रुपये कैसे आ गए पर्स के अंदर। तो वैसे मैंने तुरंत टिकट करवाया और मैं वो हिसार गया। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये चमत्कार मेरे साथ हुआ कि पर्स में पैसे जो 2500 रुपये वो मेरे पर्स में आ गए। और आज की जो आर्थिक स्थिति है संत रामपाल जी के महाराज जी की दया से, आज जो मैं पहले किराए के मकान में रहता था, अब संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हमारे जो ससुर जी हैं उनको प्रेरणा करी संत रामपाल जी महाराज जी ने, और आज जो है दास के पास घर का मकान भी है और अभी काम धंधा भी व्यवस्थित जमा हुआ है, पानी पतासे का भी बढ़िया चलता है और मैं प्रेस भी करता हूँ। और मेरा मतलब रोज़ की दिनचर्या बन गई थी कि रोज़ शाम को जो है मुझे 1 क्वार्टर या कभी कभी जो शराब का जो क्वार्टर आता है वो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर भी मैं मतलब रोज़ लेने लग गया था। मतलब मेरे परिवार वाले, समाज वाले या आसपास के जो भी मित्रगण हैं वो भी सब भी बोलते थे कि ये बोले बहुत बिगड़ चुका है, अब इसको कोई भी मतलब संभाल नहीं सकता। और सिगरेट भी मतलब रोज़ के 1-2 पैकेट सिगरेट के जो है मैं रोज़ के ख़त्म कर देता था। मतलब इतना बेकार इंसान था, मतलब शराब भी बहुत पीता था मैं, और जुआ वगैरह ये सब बहुत मतलब जो भी बुरी आदतें थे सारी मतलब आदतें मुझ में थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसी के कारण कर्जा भी मेरे पर हो गया था। तो वो जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद वो सारी बुराइयां भी मतलब छूट गई। और आज जो मेरे मित्रगण जो सहयोगी गण है वो भी जैसे मिलते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि ये जो हम तो सोच ही नहीं सकते थे कि ये मतलब तुझसे जो है छूटेगी शराब वगैरह ये। तो मैं उनको बार बार ये समझाता हूँ, देखो ये जीव के बस की बात नहीं है छोड़ना, ये संत रामपाल जी महाराज जी की दया ही है जो उनके नामोपदेश लेने के बाद जो है ये सारी चीज़ें छूट गई मुझसे। तो उनको भी मैं समझाता हूँ कि आप लोग भी आइए शरण में और अपना कल्याण करवाइए। और आज जो है मैं जो कुछ भी हूँ, नशा मुक्त जो हूँ, वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ही हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा दूर हो गया, जबकि सरकार लोगों को नशा मुक्त करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, कई प्रकार की योजनाएं चलाती है। यह कैसे संभव है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया? जी सर, जो सरकार जो योजनाएं चलाती है, एक तरफ तो सरकार अभी बोल रही है कि शराब बंद होना चाहिए और दूसरी तरफ जो है आहते और मतलब खोल रखे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जो है हमको ज्ञान हुआ कि शराब से हमारा जो है आगे क्या बनना है। शराब पीने के बाद जो हमको संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग में बताया है कि शराब पीने के बाद हमको ये भुगतना पड़ेगा, तो हमको वो ज्ञान हुआ। और संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद जो संत रामपाल जी महाराज जी ने जो हमको मंत्र दिए हैं वो मंत्र मतलब इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली, और मेन बात जो है वो मंत्र जो है प्रमाण सहित है। मतलब हमारे वेदों ग्रंथों के आधार पर जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति देते हैं वो प्रमाण सहित देते हैं। तो मंत्र में इतनी शक्ति है कि वो मंत्र से ही हमारा जो है ये नशा छुड़ सका है। नहीं तो और भी जितने भी पंथ हैं उनके जो शिष्य हैं मतलब उनमें मतलब वो छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनके जो भक्ति है सतमार्ग की भक्ति नहीं है और प्रमाण सहित नहीं है। तो मेरा सभी से ये प्रार्थना है कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और यहाँ पर आने के बाद आपकी सभी बुराइयाँ जो है वो छूट जाएगी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। आप इस तरह से परेशान थे कि आप आत्महत्या करने की स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी आर्थिक परेशानी दूर हुई और आपके बच्चों को जो निमोनिया हो गया था वह भी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से ठीक हुआ और आज संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आप नशा मुक्त हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं वह भी किसी न किसी परेशानियों से या नशे से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं सभी पुण्य आत्माओं से, सभी धर्म प्रेमी जनता से यही बोलना चाहूँगा कि आज जो है पूरे विश्व में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा कोई भी अधिकारी संत नहीं है। तो आप सभी पुण्य आत्माओं से, धर्म प्रेमी जनता से, माता बहनों से, भाइयों से, सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आइए और उन्हीं के शरण में आने के बाद ही आपका कल्याण संभव है, क्योंकि पूरे विश्व में कहीं पर भी जो सद्भक्ति मार्ग है वो कहीं पर नहीं है। तो आप जी से निवेदन है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले करके अपना कल्याण करवाइए और अपना मोक्ष करवाइए।
सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के लिए आप जैसे सत्संग सुनते हैं इस चैनल पर, तो नीचे जो नीली लाइन पीली लाइन जो आती है उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का मतलब पूरा जानकारी आती है कि यहाँ पर आप फ़ोन करके उनकी पुस्तकें भी बुलवा सकते हैं। और नाम उपदेश लेने के लिए अभी जो है जगह जगह संत रामपाल जी महाराज जी के सेंटर जैसे खुले हुए हैं, तो वहाँ पर जो है निःशुल्क नाम उपदेश दिया जाता है। आप जहाँ पर भी रहते हो, आपका जो शहर लगता हो, वहाँ पर आप जानकारी निकालिए और जो टीवी पर नीचे जो आती है उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप निःशुल्क नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज जी से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा के विधान को समझने के लिए हमने इस साइंस ने घनी सुविधा कर दी। अब हम यहां बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कहीं और बीच में वायर भी नहीं, तार नहीं। अब यहां से फैक्स करते हैं, बीच में कुछ भी नहीं है, फैक्स दूसरे के कंप्यूटर में पहुंच जाता है, ईमेल पहुंच जाती है। ये कैसे? तो इसी प्रकार परमात्मा ने पहले ही प्रत्येक प्राणी के साथ ये सिस्टम अंदर ही फिट कर रखा है सबके। और यहां जो भी एक घटना आपकी होती है वो एक परमात्मा के कंप्यूटर में ऊपर वहां जाकर के फैक्स रहती है डेली की। तो उस समय ये फिल्म चला देता है, उसका ट्रेलर सुना दिखाता है, बैकग्राउंड। अब देख ये भक्त आपको क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हो। ये नीचे गर्दन कर लेता है। उस समय इसके पास कोई गुंजाइश नहीं अग्रम अग्रम करने की। फिर ये क्या कहता है, जी गलती बन गई, गलती बन गई, बन गधा, गलती की सजा देता हूं मैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि आपको समाज से केवल सामाजिक क्रियाओं का ज्ञान ही हो सकता है और सत्संग में आने से आपको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान होगा। जैसे मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। जोरू लड़का कुटुम कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। जोरू लड़का कुटुम कबीला 2 दिन का तन मन का मेला। अंत काल उठ चले अकेला ये तजमाया मंडान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समावेगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। कौन तुम्हारा सच्चा साईं, झूठी है ये सकल सगाई। अब परमात्मा कहते हैं तू नो पहचान कर ले तेरा सच्चा मालिक कौन है, सच्चा साईं कौन है। और फिर कहते हैं ये जो तेरे नाते हैं, रिश्ते हैं, ये तो अस्थाई है। आपको यहां एक लालच में भलो कर रखा हुआ है। कौन तुम्हारा सच्चा साई, झूठी है ये सकल सगाई। चलने से पहले सोच रे भाई, कहाँ करेगा विश्राम, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जात बरे और रीता। हर हट माल पनघट जो भरीता, आवत जावत बरे और रीता। जुगन जुगन तू मरता जीता,
करवा ले रे कल्याण, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। 184 की सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा। कह कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले, 2 दिन का मेहमान। अपनात्माओं, हम बहुत ही अनजान हो चुके हैं, भगवान से दूर हो लिए, और हम इस काल के इन नकली चोचलों में घने रंगे जा चुके हैं। हम अपने परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे। आप देखोगे इतना मोटा कबीर सागर है, कबीर साहब की वाणी, कबीर साखी न्यारी रहेगी, कबीर बीजक लगता है, और कबीर साहब की शब्दावली न्यारी। तो उस परमात्मा का उद्देश्य क्या था इतना थूक बिलोने का? क्योंकि वो हमारा पिता है और वो चाहता है कि अपने बच्चों को मैं ऐसा ज्ञान दे दूं ये मुझे पहचान ले, और परमात्मा को ना पहचान कर हम इस काल के जाल में असंख्य युगों से फंसे हुए हैं। अब इसमें क्या बताया है कि मन नेकी कर ले तो 2 दिन का मेहमान। इस संसारिक सुख को, संपत्ति को जोड़ने में अपना जीवन नष्ट ना करे, और जो तुझे मिलना है वो निर्धारित कर रखा पहले ही, इससे कम नहीं रहेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा तुझे। हम भगवान के विधान को भूल के और दुखी हो रहे हैं। हम किसी का कोई मान ले 2 पैसे कमा रहा है तो ईर्ष्या बनती है कि ये क्यों कमा रहा है, फिर होड़ बनती है मैं भी कमाऊं, और आप कमाने लगे उसमें घाटा पड़ गया तो फिर दूसरा तरीका अपना होगा, कोई चोरी ठगी मिलावट का, रिश्वत का, फिर उसका कितना भयंकर दुख उठाएगा। तो कहने का भाव ये है कि इस तरह की जो पीड़ाएं हमें हो रही है बिना ज्ञान के हो रही है। अब भगवान आकर के हमें क्या बताता है कि तेरी पत्नी और पुत्र, जोरू लड़का और ये कुटुंब कबीला, ये 2 दिन का तेरे तन मन का मेला, और अंत समय उठ चले अकेला। ये तज माया मंडान जो तूने बैंक बैलेंस बना दिए, माया के ढेर लगा रखे हैं, 1 सेकंड में छोड़ कर चला जाएगा। इसने पता नहीं किस पर दुरुपयोग करेंगे तेरे पुत्र, और दंड तने भोगना पड़ेगा जो इसे पाप से पैसा जोड़ा। और फिर क्या बताते हैं, कहां से आया कहां जावेगा, तन छूटे तब कहां समाओगा। अरे हम घर से चलते हैं, जिस दिन किसी कारण से हम दूर देश जाना होता है दूसरे शहर में, तो जाने से पहले रात को रुकने की व्यवस्था कर लेते हैं कि कहाँ पर रुकेंगे, कुछ ना कुछ सोच के चलते हैं। चाहे ये सोच कर चलें होटल में रहेंगे, या ये सोच कर चलें कि वहाँ धर्मशाला में रहेंगे, या कोई मित्र रिश्तेदार का कोई एड्रेस ले लेते हैं। और संसार छोड़कर चलते हैं हम, कोई एड्रेस लेकर नहीं चलते, ना कोई व्यवस्था पैसे जेब में लेकर चलते कि वहां कुछ आगे पर जरूरत पड़ेगी। तो वहां शरीर छोड़कर जाने के लिए जो करेंसी हमने ले जानी होती है वो पहले से ही उसके चेंज करानी पड़ती है करेंसी को। अब ये चेंज यहाँ आश्रम में होती है और कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी साधनाएं शास्त्र विरुद्ध हैं। और यहाँ पर है, आप धर्म पुण्य करते हो
ये आपकी पूंजी, आपकी करेंसी चेंज होगी। ये यहाँ काम, यहाँ तो आवेगी, और इसका जब यहाँ संसार छोड़कर जाओगे आपको आगे रखी पाओगी आपके उस बैंक में, भगवान वाले में। तो क्या बताते, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, कहाँ से आए थे तुम कोई पता नहीं, और शरीर छोड़ के फिर कहाँ जाएगा पता नहीं। तो ये इसको आत्मज्ञान कहते हैं। और क्या कहते हैं परमात्मा, कहाँ से आया कहाँ जावेगा, तन छूटे तब कहाँ समाओगा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। पुण्यात्माओं, हम इतनी गहराई से सोचते नहीं भगवान के इस विचार को, वो क्या कहना चाहते हैं। अब कैसे बोलते थे परमात्मा, कहीं भी जाकर खड़े हो जाते थे कबीर परमेश्वर, और अपनी आवाज में अपनी अमृतवाणी को बोलना शुरू कर देते। जैसे ये शब्द आपको सुना रहा ये दास, इसमें कितना गहराई भरी हुई है। कहते हैं कि तू संसारिक व्यवहारिक लोगों से संपर्क में है, और वो तुझे केवल व्यवसाय की ट्रेनिंग ही दे सकते हैं, व्यवहारिक बातें ही बता सकते हैं कि कितने अच्छी आत्माएं हैं। लेकिन तुझको गुरु के बिना ये आत्मज्ञान कोई नहीं बता सकता। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। अपने आत्माओं, ये शब्द गान के नहीं, ये रोण के हैं। अब ये गाना नहीं है, जैसे किसी का पुत्र मर जाता है और वो माई रो रही होती है और वो गा भी रही होती है, लेकिन वो गा नहीं रही उस समय, वो रो रही होती है उस गाने के माध्यम से। तो यहाँ परमात्मा रो रहे हैं हमारे को कि तू कहाँ संसारिक व्यवहारिक बातों में सारा जीवन नष्ट कर रहा है, तुझे गुरु के बिना कौन बताओगा, तू कौन है, कहां से आया, उद्देश्य क्या था तेरा। आखिर तुझको कौन कहेगा, गुरु बिन आत्म ज्ञान है। और उसके निकट नहीं जा रहे तुम। आप देखते हो कितने लोग व्यक्ति सत्संग में आते हैं, बाकी सारे अपने पेट के लिए दिन रात बस दौड़ धूप मचा रहे हैं। और ये सौभाग्य आपका कि आप एक गुरु का ज्ञान सुनने को मिल गया। ये नकली गुरुआं तभी बात ना बनती परमात्मा के सामने। इस काल ने कितनी कठिनाई पैदा करी, झूठे गुरु भेज दिए, नकली ज्ञान बतावें, नकली नाम बतावें, और ये भोली आत्मा उनको परम धनी मान के पूर्ण गुरु मान करके आंखें बंद करके बैठे श्रद्धालु। अब उनको कहते हैं कि तुम्हारी साधना गलत है, वो नाराज हो जाते हैं और लड़ने को उतारू हो जाते हैं। अब बूढ़ी आत्मा है, उन्होंने तो उनको पूर्ण संत मान रखे है, उनको क्या कहेगा पता नहीं। तो पुण्यात्माओं, यदि आप किसी मार्ग पर जा रहे हो, आगे से आपको कोई कहता कि मार्ग ठीक नहीं आपका, तो बुद्धिमान व्यक्ति को वहां रुक जाना चाहिए, उसकी बातों पे कुछ जोर देना चाहिए, उसके साथ झगड़ा नहीं करे कि तू झूठ क्यों बोला है, क्यों गलत बता रहा है मेरे मार्ग को। इसमें लड़न की के बाद से भाई, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं सही जा रहा हूं तो चला गया, नहीं इसने जैसा कहा उसको आपको बता दिया भी, अगर रास्ता ठीक नहीं तेरा यूं, तो उसके साथ झगड़ा नहीं करना होता। कोई भी ना करता ऐसे तो, बल्कि विचार करता आदमी कि सचमुच इसने क्यों ऐसा कहा, भाई पता तो करे, कारण पूछे, फिर वो कारण बतावे, उससे ना यकीन हो दूसरे पूछे, तीसरे पूछे, तो जब फाइनल हो जाए उस मार्ग पे फिर चलना चाहिए। और इसी में यही बुद्धिमता है। तो पुण्यात्मा दास बार बार कह रहा है कि ना तो राधा स्वामी पंथ, दंदम सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ वालों के पास मोक्ष मार्ग नहीं है, ये जीवन नाशक है, ये बिल्कुल इनके नाम भी गलत, इनका ज्ञान भी गलत, और इनके प्रवर्तक की आपको दिखा दी
तो शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई कमरा। शिवदयाल जी की मरने के बाद वो भूत बन गया और वो बलोचिस्तानी सामस्ताना खेमामल जी इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी। और एक और हुए उनके बाबूजी साहब, उसकी हिस्ट्री पढ़ लो तो वो कितने जन थे भुगत का मरा। अब परमात्मा कहते संशय शोक सराय में सूतक दिन राती, और जीवित जग में जूती पड़े फिर जम तोड़े छाती। यह बिरन मेटी हो लेगी संसार में, वो भूत बन के बुक्की में बोला है। और आगे कहते जम तोड़े छाती, यम के दूत बकल तारेंगे। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि यो सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही। फिर बताते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रियम पकड़ेंगे बाही। वहां पर ना किसी की पेश चले, चाहे कोई राष्ट्रपति है, मृत्यु होने के बाद यम के दूत उसको गिरफ्त कर लेते हैं तुरंत और वहां खड़ा कर देते हैं दरबार के अंदर। एक उदाहरण बताया परमात्मा ने अपनी वाणी में कि एक प्रियव्रत नाम का राजा था। उसने पहले तो तप किया, तप से उसको राज्य प्राप्त हुआ, और जब राज्य का समय पूरा हुआ तो यम के दूत पकड़ कर ले गए, उसको धर्मराज के दरबार में खड़ा कर दिया। यम के दूत जब लेने आए प्रियव्रत को, उसने कहा कि मुझे कुछ सांस और दे दो जीने के लिए। उसका बहुत लंबी आयु थी, बहुत लंबी आयु तक उसने राज्य किया था और फिर भी जीने की आशा थी। कहा यम के दूतों से कि मुझे कुछ और श्वास दे दो। यम के दूत कहने लगे खबरदार, दे तूने सांस लिया तो तेरे श्वास पूरे हो चुके हैं। चलो धर्मराज के दरबार में लेकर गए, वहां उसका अकाउंट बताया गया कि इतने वर्ष तूने तप किया था, उसके प्रतिफल में इतने वर्ष तूने राज्य कर लिया। अब बता कुछ करके लाया आगे के लिए। अब वहां तो सब पता होता है, उसकी जेब में पता लग जाता है कितना सामान है। कहने लगा जी नहीं, तकसीर होगी। कहने लगे इसका काला मुंह करो। अब प्रियव्रत कहता है मेरा काला मुंह क्यों किया जाता है, राजा था पूरी पृथ्वी का। तो धर्मराज ने कहा कि भक्ति के लिए भेजा था, भक्ति करे नहीं डले डोए। और फिर वो प्रियव्रत कहता गलती बन गई। धर्मराज कहता मैं तो गलती की सजा देता हूं, जाओ पशु की योनि में जा राजा, अब गधा राजा बन जा। परमात्मा कहते हैं कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, रसब माने गधा। और माटी लदे को मार के और घास न डाले कोई। अपनात्मा वो परमात्मा कितने दयालु, हमें कितनी 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 वाणी बोल करके बता रही हैं। और साथ में ये भी बता रहे हैं कि तू मुझे पहचान ले, तेरा सब झंझट खत्म कर दूंगा, ये रास्ता न खत्म कर दूंगा जन्म और मृत्यु का। तो पुणात्माओं कहते हैं उस दरगाह में मार पड़ेगी, यम पकड़ेंगे बाही, जा दिन की मुझे डर नहीं लागे, लज्जा रहे एक नाही। फिर क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पातू फिर 84 जाही। परमात्मा जैसा शरीर मनुष्य का शरीर आपको मिला है, परमात्मा का ऐसा ही मनुष्य सदृश शरीर है। इसलिए परमेश्वर को भी पुरुष कहते हैं, और उस पुरुष ने मनुष्य को अपना शरीर दिया है तो मनुष्य को भी पुरुष बोलते हैं। लेकिन परमात्मा का जो मटेरियल है शरीर का वो हमारे जैसा नहीं है। ऐसनाविरम शुक्रम अकायम, ऐसनाविरम, उसका शरीर माता पिता के योग से बने शुक्र का नहीं है। उसकी शरीर में नाड़ी आदि का व्यवस्था नहीं है, वो स्वयंभू है, परिभू है। वो कबीर मनीषी है,
सप्रियागात है, सबसे प्रथम देहधारी वही परमात्मा है। आप क्या बताते हैं कि नर नारायण देह पाकर तो फिर 84 जाही, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाही। मृत्यु होते ही कुल के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और उसी समय कहेंगे उठाओ इसको, उठाओ जल्दी करो। और उसी समय उठा के कहते बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरगट को ले जाई, और अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। अब शरीर तो फूक दिया, अब आगे फिर इन नकली गुरुओं ने एक और नया प्रोसेस शुरू करा दिया। कहते हैं पुराण उठा फिर पंडित आए, गुरुजी आगे और पीछे गरुड़ पढ़ाई। तेरा गजब भैया। परमात्मा कहते हैं जो मरने वाला मर गया और अब उसके उपलक्ष्य में गरुड़ का पाठ करा रहे हो तुम। अब गरुड़ पुराण में बहुत ही ऐसी बातें हैं जो जीव ने पहले पढ़ लेनी चाहिए। उसमें लिखा है कि एक ने ऐसा जुल्म किया था, उसका बेटा मर गया। उसने ऐसा अपराध किया था, उसकी आंखें फूट गई। एक ने ऐसा अपराध करते थे, उसके हाथ कटते हैं। यम के दूत आते हैं, जो भक्ति नहीं करते, सच्ची भक्ति नहीं करते, उनको पकड़ कर ले जाते हैं, जो दान धर्म नहीं करते। और आगे क्या देखते हैं कि ऐसी गर्म जमीन के ऊपर से ले जाते हैं नंगे पैरों उसको। आगे जो शुभ कर्मी प्राणी हैं वो भंडारा छक रहे होते हैं, खीर खांड हलवे उनके लड्डू जलेबी खा रहे होते हैं। और वो कर्महीन प्राणी, भक्तिहीन प्राणी, दानहीन प्राणी वहां से जाता है और देखता है। उनको कहता है यम के दूतों से, भगवान के दूतों से कि भी मुझे भोजन करा दो, मुझे भूख लगी है। वो कहते हैं नहीं, तेरे शुभ कर्म नहीं है, चल तुझे भगवान के दरबार में पेश करके तुझे फिर कुटाई करेंगे तेरी। कहते हैं परमात्मा का कहने का उद्देश्य ये है, पुराण उठा फिर पंडित आगे पाछे गरुड़ पढ़ाई, कि उसको गरुड़ पुराण का पाठ पहले कराना चाहिए था, पहले सुनाना चाहिए था। वो बुराइयां बचता, डरता और शुभ कर्म कर जाता और उसकी दुर्गति ना होती। वो तो गधा बन गया और पाछे उसका गरुड़ पुराण का पाठ करा रहे। अब क्या फायदा मरने के बाद मुंह में घी डालन का। अब क्या बताते हैं कि पुराण उठा फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई। और फिर बताते हैं नर से तीतु पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन भोरे की तो कुरडी चढ़ने जाई। पुणात्मा परमात्मा ने हमें बताया है वह सच्चाई है कि कबीर ये माया अटपटी और सब गट आण अड़ी, वह किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। हमने इस काल के नकली इस सुख की भांग पी रखी है इस कुएं में, काल के कुएं में। और सबके एक जैसी ही बुद्धि होगी, जैसे शराब पिए हुए व्यक्ति या भांग पिए हुए व्यक्ति आपने चाहे 100 मिल जावे रास्ते में, उनकी एक जैसी भाषा होती है, एक जैसी चाल होती है। लटक दे किधर पैर टेके किधर इधर जावे, बोल रहे तो और में बोलेंगे। तो किसी ने बात करके देख लो, जिन्होंने नशा कर रखा वो एक जैसी भाषा जानते हैं। तो हम सभी को इस काल ने भांग प्या रखी है झूठे सुख की, और सभी हम इसी में इतने मस्त हो रहे हैं। और यहां परमात्मा याद दिलाते हैं जिसकी भांग उतर जाएगी। एक व्यक्ति शराब पिए पड़ा था और ऐसी गंदे स्थान पर गिरा हुआ था, फिर उसको उठाकर लाए घर वाले। और सुबह फिर नहा धोकर वो गया ना, उसका छोटा लड़का बताता है साथ में, पापा शाम ना आप यहाँ पड़े थे। वो कहता मैं यहाँ था, यहाँ पड़ा थे तुम, बता। शराबी ने बेटा ने कहा पापा रात को आप यहाँ पड़े थे। और फिर वो कह रहे तेरा के जो ये इधर बहुत बुंडी जगह है। अब जब पड़ा था उन्हें टिट्टी पा गिरा था, जब उसको इस बात का पता नहीं था, तो इसी गंदे स्थान पर पड़ा है। तो हम आज जिस स्थान में रह रहे हैं ऐसी स्थिति में रख रखे हमारे को। और जब यह भांग उतरेगी आपकी, आपका ताला बेली लाग जाएगी
अंतःकरण में उचाटी पैदा हो जाएगी। अब क्या है, इस काल ने तो हमारे को बुरी तरह फंसा रखा। पुण्यात्मा सचकर मान लेना, पहले तो दुख में पीड़ रखा, अब परमात्मा के दरबार में आओगे आपको सुख होगा, और सुख में फिर आपने सोचोगे ठीक काम चल रहा है, पहले थोड़े दिन में फिर भूल पड़ने लग जाएगी। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो, नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य भगवान को पाने के लिए न जाने क्या क्या नहीं करता है। वह कावड़ लेने भी जाता है और केदारनाथ में माथा भी टेकता है। वह भंडारे भी करवाता है और नंगे पैर अपने इष्ट देव के धाम की यात्रा भी करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। दर्शकों, ऐसी ही कहानी है मध्य प्रदेश के निवासी राम प्रसाद जी की, जिन्होंने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए न जाने कितने प्रयत्न किए। ये कावड़ भी लेकर आए, इन्होंने शिवरात्रि में भंडारा भी करवाया, सोमवार के व्रत भी किए, लेकिन इसके बावजूद उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही चली गई। वह शारीरिक रूप से भी पीड़ित हो गए। दर्शकों, राम प्रसाद जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज की शरण मिली। आज मैं पूर्ण रूप से सुखी हूँ। आइए जानते हैं कि आखिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद इनके जीवन में क्या बदलाव आए। सुनते हैं राम प्रसाद जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत्साय भगत जी। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद परमार। कहाँ से आए हो सर आप? भगत जी, हम मध्य प्रदेश देवास, तहसील टोकुर्द, जिला देवास के रहने वाले हैं, ग्राम सिंधनी के। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? भगत जी, हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2014 में ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले शिव जी को अपना इष्ट मानते थे, सबसे बड़ी शक्ति मानते थे और उन्हीं की भक्ति करते थे। उनकी भक्ति में हम इतने लीन हो चुके थे कि हमने हमारे हाथ में उनको भी गुदा भी रखा था, और उनकी भक्ति में जैसे हमारे इधर बताते हैं कि वो सांड छोड़ते हैं, उसकी शादी करके गाय से, उसको भी छोड़ रखा था। उसके बाद में कावड़ यात्रा लेके जाते थे। कावड़ यात्रा के बाद में हर शिवरात्रि के दिन हमारे यहाँ पे एक गांव है, बिलावली गांव, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, वहाँ पर हम भंडारा करवाते थे। और 9 साल तक अखंड जोत जला रखी है हमने माता जी की। ऐसी सारी मतलब उपवास भी करते थे। हमने लगभग 12 साल तक सोमवार व्रत किया है। हमारी घर से हमारी भगतमती ने भी, साथ में और भी बहुत सारे उपवास व्रत किए हैं। 11 भी करते थे, सब तरह की भक्तियाँ करते थे, पर शिव जी को इष्ट मानते थे सर हम। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हाँ सर जी, ये हम इतनी सारी भक्ति में लगे हुए थे, घर पे दूसरा कोई वेस्टेज खर्चा भी नहीं था। हैरान थे कि हम इतनी सारी वेस्टेज खर्चा भी नहीं करते हैं, घर की अच्छी इनकम है, मैं मोटर वाइंडिंग का काम भी करता हूँ, मैजिक भी चलती है, घर की मैजिक अटैच है स्कूल में, और खेती भी आती है, पर बरकत नहीं हो पाती थी। मतलब इतनी हालत डाउन हो चुकी थी कि हम हमारे मेन फ्रंट दरवाजे जो ख़राब है घर का, वो ही नहीं बदल पा रहे थे। तो कर्जा हो गया बहुत सारी। हमारे गांव के भगत भी है और मित्र भी थे वो हमारे, उनके माध्यम से हमें रामपाल जी महाराज की जानकारी मिली कि वो सारे दुख दूर कर देते हैं, कर्जा बीमारी भी कर देते हैं दूर। तो हमने सोचा अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत कर्जे में लीन हो चुका हूँ, मेरी ज़मीन बिकने की स्टेप में आ चुकी है। तो उन्होंने बताया कि तुमको अगर भरोसा हो रामपाल जी महाराज पर तो आप उनसे मन में कोई प्रार्थना कर लो। मेरे को कर्जा देने के लिए सिर्फ एक ही लास्ट बची थी, प्लाट था मेरा। अगर ये बिक जाता है तो ये जो लोग परेशान कर रहे हैं ये मुझे भी परेशान नहीं करेंगे। तो इसलिए मैंने मन में संत रामपाल जी महाराज से मतलब मन ही मन इच्छा करी कि हे परमात्मा, अगर तुम धरती पर आए हो
तो आप मेरा ये प्लाट बिकवा दो, मैं आपके शरण में आऊँगा और आपसे नाम दीक्षा लूँगा। इस आधार पे मैंने मन मन में संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी। उसके बाद में सर जी 3 दिन में वो प्लाट मेरा बिक गया। हम सतलोक आश्रम बरवाला गए और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से हमने फिर नाम दीक्षा ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा के बाद तो ठीक है, हमने तो सिर्फ उनको परमात्मा माना। मतलब हमने हमारे दुख, जो सबसे बड़ी समस्या थी मेरा कर्जा, वो नाम ना लेने से पहले ही उनको हमने प्रार्थना लगाई थी, जो मेरा 3 दिन में काम हो गया। और नाम लेने के बाद में तो बहुत चमत्कार हुए। सबसे बड़ा चमत्कार तो ये हुआ कि बोर लगाने की सोच ली और संत रामपाल जी महाराज से फिर हमने प्रार्थना लगवाई। वहाँ से आदेश आया कि आप कहीं पे भी बोर लगा लो, संत रामपाल जी महाराज आपका ऊपर दया करेंगे। उसके बाद में हमने बोर लगवाया। पानी संत रामपाल जी महाराज की दया से बहुत निकला और हमने मोटर डाली उसमें। और भगत जी, मोटर डालने के बाद में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि ये मोटर हमने डाल के हमने फिर करंट लगाना चाहा मोटर को चालू करने के लिए। तो हमने खंबे से 3 तार फैलाकर स्टार्टर जो भी लाइट की सारी व्यवस्था चालू करने के लिए हमने लगाई। और लाइट चालू करते समय ऐसा हुआ कि लाइट चले गई। अब लाइट जाने के बहुत टाइम तक हमने इंतज़ार किया, नहीं आई, तो हमने सोचा इसको बाद में चालू करेंगे। तो मैं घर पे जाके अंदर जाके लेट गया और थोड़ी सी देर बाद में मुझे ये याद है कि हमने जो तार वहाँ पे बिछाए थे 3 तार सर्विस के, उस सर्विस के तार में से कुछ काटे थे हमने तार, कुछ रिजेक्ट तार थे जो वैसे ही वेस्टेज पड़े हुए थे। तो मैंने मेरे बालक को बोला कि वो तार लेके आ जा यार बेटा। तो वो वहाँ पे गया था, उसने वो तार जो मैंने काट के रखे थे वो तार घड़ी ना करके करंट में जो लगे थे 3 फेज मोटर को चालू करने के लिए, उसने वो तार को मतलब इकट्ठे करने चालू कर लिए, बिछे हुए तार को। और जहाँ पे हमने तार लगा रखे थे वहाँ पे हमारे गांव का हेडपम्प था, वहाँ पे गीला भी था। तो वो ऐसे गीले में से पानी में ही जा रहा था घड़ी करते हुए और वहाँ पर उसको करंट लग गया। और करंट लगा तो वो घर पे आया, दौड़ता हुआ आया। ये हमको मालूम पड़ा कि घर पे आ गया। वो बाहर से उसने आवाज़ दी कि पापा मुझे करंट लग गया। मतलब ऐसा बोला उसने कि करंट लगा मुझे, ऐसा बोला। और वो वहीं पे दरवाजे में गिर गया। अब हमने आके देखा कि यार शिवांश को तो करंट लग गया, हाथ पूरा जला हुआ था और हम घबरा गए। पहले क्या है कि हम हमारे घर में ना आठम पूछते थे हम। मेरे मन में ये विचार आ गया कि यार अपन ने जो गुरुजी से नाम दीक्षा ली और ये जो आठम पूछने का काम अपन ने बंद कर दिया, तो ये दुनिया, हमको तो गुरुजी पे तो पूरा भरोसा था, संत रामपाल जी महाराज पे तो पूरा भरोसा था कि वो ही सब कुछ करने वाले हैं और माता दुर्गा जी कुछ नहीं कर पाएगी, ये हमको भरोसा था। बाकी गांव वालों के डर से और परिवार वालों के मतलब इनकी ताने की वजह से मेरे मन में ऐसा विचार आया कि अब क्या होएगा। और ऐसे ही वहीं से मैंने मेरे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज को याद किया और कहा कि हे परमात्मा, अब मैं दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगा। जैसे ही मैंने गुरुजी को मन में मैंने याद किया, ऐसे ही बालक खड़ा होके बोलने लगा कि पापा मुझे करंट लग गया था, तुमने जो मेरे को तार घड़ी करने को बोला था वो तार मैं घड़ी कर रहा था, उसमें तो करंट आ गया और वो करंट मुझे लग गया और करंट मेरे को पूरे शरीर में झंझनाहट छूट रही थी। मैं मतलब चिल्ला रहा था पापा पापा, और किसी ने आवाज़ नहीं सुनी और तार छूट नहीं रहा था। फिर वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज आए और उन्होंने मुझे बोला बेटा घबराए मत। उन्होंने तार छुड़वाए। तार छुड़वाने के बाद में वो बोल रहा बालक कि पापा मेरे को संत रामपाल जी महाराज घर पे छोड़ के गए और उन्होंने ही मुझे बचाया है। अब इतना बड़ा चमत्कार देखने के बाद में फिर गांव वाले इकट्ठे हो गए, सब उसका हाथ जल गया था, हड्डी तक जल गई थी उसकी। परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार किया, मैं तो खुशी के मारे हैरान हो गया कि इतना बड़ा चमत्कार। तो उसके पहले भी हमारे गांव में 3 दिन पहले ही एक छोटा सा बालक था, वो भी 8-9 साल का था, उसको भी 3 दिन पहले ही करंट से मरा था। वो मतलब उसको तो सिर्फ हल्का सा पाँव में करंट लगा था, हल्का सा छाला हुआ था सिर, जो वो देवास तक नहीं जा पाया और वो 3 दिन पहले ही मरा था। और वो गांव वाले बड़े हैरान थे कि एक बालक को सिर्फ छाले बरोबर करंट लगा है और इसको तो 3 फेज 3 जगह
पूरा हाथ जल गया है, अंगुली जल गई है, फिर भी इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो सकता है? सर जी, ये हमारा बेटा भी आया हुआ है साथ में, आपको देखना तो भले से आप देख सकते हो। सर जी, ये हमारा बेटा है, इसको 3 फेस में से 1 फेस तो ये यहाँ लगा हुआ था इसको, ये अब तो ठीक हो गया है, वैसे ये प्लेन हो गया, पूरे तो बहुत आधे इंच के लगभग गड्ढा हो गया था, जल के पूरा खत्म हो गया था। और ये यहाँ पर भी ये अंगली तो अभी भी सीधी नहीं हो रही, इसकी हड्डी तक जल चुकी है ये, और मांस यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा था, और पूरा मतलब तार लगा हुआ था यहाँ पे, चिपक गया था, पूरा जल गया था ये पूरा। और संत रामपाल जी महाराज ने आके बालक को घर तक छोड़ के गए, हम तो हमारे घर में बैठे हुए थे आराम से। सर जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया, नाम लेने के बाद में इतने बड़े चमत्कार हुए हैं, और भी बहुत सारे छोटे मोटे चमत्कार तो होते ही रहते हैं दिन भर में, पर इससे बड़ा एक चमत्कार और भी हुआ था। एक दिन हम, हमारी दीदी और हमारे जीजा और हमारे अंकल एक शादी को अटेंड करने के लिए जा रहे थे। रास्ता थोड़ा अच्छा था, साफ था, तो मैं खुद गाड़ी चला रहा था, 120 की स्पीड में गाड़ी में खुद देख रहा था कांटे पे, 120 की स्पीड तक मैं जा चुका था। एकदम अचानक ऐसा मोड़ आया कि उसको, गाड़ी को जिस स्पीड में था वो गाड़ी हमारी, उस स्पीड में मतलब उसको अगर मैं पलटाता या थोड़ा भी टर्न लेता तो गाड़ी पलटी खा जाती। ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी में गाड़ी को रोक भी दी। संत रामपाल जी महाराज ने किया है ये सारा कार्य, हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 120 की स्पीड को कोई 50 मीटर की दूरी में कोई रोक ही नहीं सकता। और जहाँ पर भी गाड़ी रुकी, वहाँ पे एक तो सामने बहुत बड़ी खई थी, और पेड़ इतना बड़ा था कि अगर वहाँ पे अगर हमारी गाड़ी टकराती तो ये निश्चित है कि हमारा को एक भी नहीं बच पाते, गाड़ी के पूरे छितड़े छितड़े उड़ जाते। और वहीं पे हमने फिर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज गुरु जी को मैंने दंडवत प्रणाम किया, और वहीं से बोला, है बंदी छोड़, तू ही बचा सकता है। और हमारे जीजा भी बोल रहे कि ये गाड़ी कैसे रुकी, हैरान थे वो, मेरी दीदी भी, मेरी दोनों भानेज भी थी कि मामा जी आपने ये गाड़ी इतनी जल्दी कैसे कंट्रोल कर ली। मतलब ये भी बहुत बड़ा एक चमत्कार हुआ है हमारे गुरु जी का, संत रामपाल जी महाराज। सर, क्या आप नशा भी करते थे? हाँ, नशे में भगत जी मैं सिगरेट भी पीता था, बीड़ी भी पी लेता था। मैं बीड़ी से इतना आदी था कि मैं रात को कभी बीड़ी या सिगरेट नहीं होती थी तो मैं जो पी के फेंक देता था उसको ढूंढ के पीता था मैं, मतलब इतना आदी हो चुका था नशे बीड़ी और सिगरेट का। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में आज तक वो सिगरेट को छूता भी तक नहीं हूँ, और यहाँ तक कि इतनी मतलब उससे इतनी नफरत हो चुकी है कि कोई पीता हुआ अगर दिख जाता है या कोई उसकी थोड़ी बहुत भी बदबू आ जाती है तो फिर वहाँ से उठना पड़ता है। मतलब गुरुजी की इतनी बड़ी दया हुई संत रामपाल जी महाराज की। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, संदेश तो सिर्फ परमात्मा दे सकते हैं। मैं समाज के श्रद्धालु भक्तों से यही हाथ जोड़ के विनती है कि आप संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना मानव जीवन का कल्याण करवाए। धन्यवाद सर। सच साहेब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देह दान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति
और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।